Hello. हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम एस जी ट्यूटोरियल है। इससे पहले मैंने बायोलॉजी के का हाई चांस बिहार बोर्ड में यानी 12th में आने वाले सवाल कराए थे, लेकिन उस वीडियो का टारगेट मैंने दिया था 200 लाइक्स, लेकिन वो लाइक्स आपने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने वादा किया था कि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एसएसटी सब का प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आज केमिस्ट्री का एमसीक्यू आज लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो अगर पसंद आएगा ये वाला तो आप ज़रूर 200 लाइक्स मेरा कीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन वो सॉलिड स्टेट से। चलिए देखिए, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है? तो इसमें होता है कितना, बी यानी 4। ठीक है, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 4। ये वाला रट लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज बीसीसी में पैकिंग स्ट्रक्चर कितना होता है? 68%। ठीक है, कितना होता है? 68% बीसीसी। फिर देखिए दूसरा सॉल्यूशन से है, द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज, मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? तो मोल पर लीटर होता है। ठीक है, मोल पर केजी नहीं होता है, ग्राम पर लीटर नहीं होता, मोल नहीं होता। ठीक है, तो मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी का। फिर देखा क्वेश्चन नंबर 4, विच ला एक्सप्लेन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ऑफ लिक्विड। तो कौन सा लॉ ये एक्सप्लेन करता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? तो कौन सा लॉ है इसमें? हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है इस चैप्टर का, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट होता है एस एम ओपन -1 यानी सी वाला। ठीक है, ओम तो नहीं होता, ओम सेंटीमीटर में नहीं होता, वी मीटर -1 भी नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग इससे एलिमिनेट करने की कोशिश क्या कीजिए कि ये 3 तो नहीं हो सकता है, दूसरे का यूनिट है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट यही वाला बचता है, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेशन मीन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी लॉस है तो ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए क्या ऑक्सीजन का लॉस है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि रिडक्शन बोलेंगे? ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 30 का होता है, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से। इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें पूछ रहा है, तो क्या है इसका आंसर? सेकंड -1। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड -1। ए सी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए आप, यानी हटा दीजिए, वो तो होगा ही नहीं, तो एक लास्ट बचता बी वाला आंसर होगा। फिर इसमें देखिए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड आउट। हाफ लाइफ किस पर डिपेंड होता है? तो इसका आंसर होगा बी, रेट कांस्टेंट ओनली। ठीक है, रेट कांस्टेंट ओनली पे डिपेंड करता है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक से है, इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज। इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज, इंथैल्पी कितना होता है? तो इसका होता है बी वाला। ठीक है, बी वाला होता है, यू नहीं होता है, एच नहीं होता है, जी नहीं होता है, एस नहीं होता है, एच होता है। तो आप ऐसे अगर ए सी डी का कोई हाल में वो नहीं होगा तो इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप।
फिर देखिए यूनिट ऑफ इंथ्रोपी, इंथ्रोपी का यूनिट क्या होता है, तो इंथ्रोपी का यूनिट होता है जूल मोल -1 केल्विन -1, ठीक है, ये होता है इंथ्रोपी का। फिर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सेंट्रल मेटल आयंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्ट एज, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CONH, ये जो केमिकल लिखा हुआ है इस केमिकल का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक ट्रिक होता है, ठीक है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 4 6 या 2 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है, 6 होगा। आप देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, उसका कुछ सवाल है इंपॉर्टेंट, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं हम लोग, NO को नहीं बोलते, N2O को बोलते हैं, ठीक है, N2O। फिर देखो ओजोन इज, ओजोन क्या है, तो इसमें से डायटोमिक नहीं है, O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला, मतलब ट्राई एटोमिक है, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देख लेते हम लोग, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का क्या होता है, तो OH होता है, ये तो आप पढ़े होंगे 10th में भी, ठीक है, तो उसी लेवल का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछता है। फिर IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH का IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। देखिए 2C है तो इथ, और अल्कोहल जुड़ा हुआ इस ऑल है इथेनॉल, ठीक है, ये अल्केन है, अल्कीन नहीं, अल्काइन भी नहीं है, अल्केन है, इसीलिए इथेनॉल हो जाएगा। अब देख लीजिए आपको बायोमोलिकुलर एंड पॉलीमर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्लूकोज किसका एग्जांपल है, ये सब कार्बोहाइड्रेट का है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, तो किसके एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज। C6H12O6 किसका एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग नाइलॉन 6 इज ए, क्या है ये, एक नेचुरल पॉलीमर है कि सिंथेटिक पॉलीमर है, तो नाइलॉन एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है, 19 का। आप देख लिया आपको अगला चैप्टर है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इन एवरीडे लाइफ, इससे क्या सवाल है, तो विच ड्रग इज यूज्ड इन एनाल्जेसिक, कौन सा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग मतलब यहाँ पर मेडिसिन हो गया, तो कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। आप देख लिया कुछ टिप्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छा मार्क्स पूछता है, ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर पढ़ के जरूर जाइए। तीसरा डेफिनेशन याद कर जाइए, यूनिट, SI यूनिट बहुत पूछता है, तो SI यूनिट आप याद करके जाइए हार का। फिर तीसरा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स रहता है, 4-5 टॉपिक न्यूमेरिकल्स रहता है, तो न्यूमेरिकल्स को बनाने का आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। और सबसे आसान लास्ट है पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उसमें बस IUPAC नेम और फंक्शनल ग्रुप, यही दो चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो एकदम पूरा समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक मैंने 200 रखा है, ठीक है, 200 टारगेट है, ये टारगेट मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा।